पता है कि अभी के जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, जो आपका जो है 8 9 10 11 12 जो भी जो इंजीनियरिंग लाइन में इंटरेस्ट है या फिर इन्वेंशन करने में या फिर किसी अदर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चे लोग हैं, क्या बताऊं, हम लोग टेक्नोलॉजी में ना बहुत पीछे चले गए हैं और जाते जा रहे हैं। भले जितना भी कह ले कि हम लोग सेमीकंडक्टर ये लगा रहे हैं वो लगा रहे, लेकिन वो तो कंपनियां लगा रही है, वो तो बड़े बड़े कंपनी लगा रहे ना। और छोटे जो हम जैसे लोग हैं या फिर जो अभी जो बच्चे निकल रहे हैं, अभी जो इंजीनियरिंग करेंगे या फिर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वो 9 10th वाले जो इन्वेंटर है, जिनको हम लोग इन्वेंशन जूनियर साइंटिस्ट बोलते हैं, उन लोगों को, उन लोगों के लिए क्या है सीखने के लिए इंडिया में, थोड़ा बताओ हमको। पता है, अब यहीं से एक बात मैं बताता हूँ कि जिस टाइम पे हम लोग थे उस एज में थे, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ वो टाइम जब जो है 2013, जब ये बीजेपी आया था उस टाइम पे सपोर्ट किए थे हम भी खूब। जब 2013 था, 2013 के आसपास का साल, मतलब 2013 14 15, हाँ वही 2 3 साल, 2 3 साल के बीच का जो पीरियड था ना, जिस टाइम पे मैंने भी जो है उस टाइम पे मेरा काफ़ी पीक था इंजीनियरिंग लाइन में और हम काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि अपने हम भी इंजीनियर हैं और इन्वेंशन करने में मज़ा, वो तो बचपन का कीड़ा है। खैर वो सब चीज़ें नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ उस पॉइंट पे कि उस टाइम में पता है हमारे लिए क्या था, कहाँ से ये जो क्यूरियोसिटी जो जगह था अपने अंदर में, जग तो गया था, लेकिन कहाँ से ये चीज़ें जो है हम लोग नया नया चीज़ें कहाँ से सीखते थे, जानते थे, समझते थे कि कुछ भी नया डिवाइस है अगर आ रहा है तो वो कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाए, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो कहाँ से पता चला है पता है। वो सारा कुछ जो है ना, हम लोग ऐसा लोग जो होंगे सब 100% सभी को याद होगा, अगर वैसे लोग हैं जो इन्वेंशन में ध्यान देते थे उस टाइम पे, करते थे, इंजीनियरिंग लाइन में थे, उन सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीक़े से याद होगी, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत बड़ा हेल्प था ये चीज़, ठीक है। और मेरे लिए तो भाई समझो तो एक तरफ से गॉड लेवल का था, क्योंकि चाहते थे कुछ नया करना, लेकिन जब तक कुछ नया देखेंगे नहीं तो सोच नहीं सकते हैं। ये तो सभी को समझ रहे हो ना। क्या है, हम लोग जो है इंसान हैं, ठीक है, तो जब तक हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं और उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, तब तक सीखते नहीं हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं। और जब तक हम लोग छेड़खानी और सीखेंगे नहीं तो नया चीज़ बना नहीं सकते, सिंपल सा बात है, ये तो सभी को पता है। हर क्षेत्र में हर एक एरिया में आता है, इन्वेंशन में नहीं, इंजीनियरिंग लाइन में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में, खाना बनाने से लेकर के आप जो है प्रोटेस्ट करने तक में, जब सीखे हो तभी तो कर पा रहे हो। ना देखोगे ना सीखोगे ना आप काम कर पाओगे, ना उस लेवल का आप जो है। उस टाइम पे मेरे लिए था ना वो चाइना, एक तरफ से जो कह सकते हो गॉड लेवल था। भले आप जितना भी, अब मैं चाइना का नाम ले रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है फिर जो है उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन एक्चुअल जो बताते हैं, एक्चुअली ये जो था, सही बात ये है, कोई गलत फैक्ट्स नहीं है, कि चाइना से ना बहुत कुछ सीखे। उस टाइम पे क्या था हमारे पास, उस टाइम पे एक वेबसाइट था जिसको बोलते हैं अली एक्सप्रेस, जो अभी भी है, और अली बाबा के नाम से हम लोग अली बाबा तो होलसेलर मार्केट हो गया, और अली एक्सप्रेस जो था वो था रिटेलर मार्केट, ठीक है। अब वो रिटेलर मार्केट के कारण ही, उस वेबसाइट के कारण ही हम लोग जैसे लोग, या फिर बोलूँ तो मैं, बहुत ही नया नया टाइप का गैजेट्स, सर्किट्स, पार्ट्स, जो शायद मैंने देखा नहीं था और सोचा भी नहीं था, वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल था, ठीक है। वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल हुआ करता वेबसाइट पे। तो जैसे ही वो वेबसाइट नॉलेज में आया हम लोगों का, क्योंकि हम तो अकेले थे नहीं, बहुत सारे लोग थे और भी लोग जुड़े हुए थे, तो मज़ा आ गया। मतलब होता है ना कि क्या बताऊँ, वो फील होता था कि यार क्या क्या इन लोगों ने क्या क्या बना कर रखा है, हम लोग जो सोच नहीं पा रहे थे वो लोग बना कर रखा था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे ग्रो अप थे, मतलब कर रहे थे काम उस टाइम पे, ठीक है।
तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता था। तो क्या करते थे हम लोग, वहाँ से कुछ नया दिखा, सबसे पहले जाओ उसके पास, उसको मंगा लो वहाँ से, ठीक है। ऑर्डर करते थे, वो आ जाता था। सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ का ये था कि वो जो रिटेलर था, मतलब अगर एक पीस भी अगर हम मंगाना चाहें वहाँ पर, और उसका रेट भी जो है ना, वो एक पीस का रेट बोलो या फिर तुम होलसेलरिंग में जाओ उसका रेट बोलो, ठीक है, लगभग सेम था, ठीक है। तो हम लोगों को दिक्कत होता नहीं था, हम लोग फटाक से जो नया चीज़ देखे, गैजेट्स देखे, और सारा कुछ जो है ना हम लोग वहाँ से मंगा लेते थे। मंगाने के बाद क्या करते थे उस पर, क्योंकि वो चीज़ें आ गए हमारे पास में, तो हम लोग देखे उसको, समझे, R&D किए, उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग जो बोला जाता है। जब चीज़ें जब हम मेरे पास आएंगी तो हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो चीज़ें नया नया चीज़ सीखेंगे, वही रिवर्स इंजीनियरिंग हुआ। उसको देखने के बाद फिर हम लोग जो है कोशिश करते थे उस लेवल का वो सर्किट्स बनाने का, हम लोग भी कोशिश करते थे और बनाते भी थे उस टाइम पे। बहुत सारा सर्किट्स जो है उसका देख करके और बनाए हैं, और मतलब एक तरफ से क्या वो इंस्पायरेशन चीज़ें था। वो वेबसाइट जो था ना, वे इंस्पायर अभी भी चलता है, बट अभी तो डायरेक्टली इंडिया में आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वही टॉपिक पा रहा हूँ, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, वही टॉपिक माने जा रहा हूँ। और इस सेक्टर में जो है ना, यहाँ पर सबका ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ। जितने भी जो लोग हैं जो एक्टिव हैं, चाहे वो कॉकरोच वाले लोग हो या फिर जो है और भी जो जैसे दुर्राठी लोग हो गए, ये लोग जो है ना, आप लोग जो है ना कुछ करो इसके बारे में, क्योंकि बहुत दिक्कत है। जो मैं अभी और आगे बात करने जा रहा हूँ कि इससे प्रॉब्लम कहाँ, कैसे हम लोग पीछे जा रहे हैं, अभी भी पीछे जा रहे हैं, वो वही चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ें प्रॉब्लम तो है भाई। तो बेसिकली अब क्या था, उस टाइम पे जैसे ही रूलिंग पार्टी आई, ठीक है, और हमारा तो उसी टाइम पिक था, ठीक है। हम लोग उस टाइम पे कुछ ज़्यादा काम किया करते थे, क्योंकि एज ग्रुप था वही 12th पास इंजीनियरिंग करके बैठे हुए थे, तो काम करते थे हम लोग। तो उस टाइम पे वो कीड़ा था इंजीनियरिंग वाला, क्योंकि क्योंकि सभी को पता है कि एक एज ऐसा होता है कि जिस एज में जो है हम एक एज ऐसा होता है जिसमें आदमी को करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग थे उस लेवल का, तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता था, नया नया चीज़ें बनाने में, नया चीज़ देखने में। तो क्योंकि हम लोग आप जान ही सकते हो कि 2010, 2013, 14, 15 के आसपास में क्या ही हम लोग आगे बढ़े थे। उस टाइम पे तो कुछ आगे थे नहीं, बस जो भी था चाइना का बदौलत बैठे हुए थे। अब इंडियन मार्केट में था ही क्या हमारे पास में, जो था, मतलब आप कह सकते हो उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं, इन्वेंटर ज़्यादा नहीं थे। जैसे हम जैसे लोग थे, कुछ कुछ जो चुनिंदा लोग हुआ करते थे जो काम करते थे सेक्टर में, बट हम लोग अलग अलग सेक्टर में सब काम कर रहे थे, अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे, ठीक है। और खैर उस समय से अभी भी उतना कोई ग्रो अप नहीं हुआ है, ऐसा देखो तो मार्केट जिस लेवल तक बूम होना चाहिए था, जिस लेवल तक अप होना चाहिए था गैजेट्स में, सर्किट्स में, बाकी सारे कुछ में, तो उस लेवल तक गया नहीं है अभी तक, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो हम एक ही चीज़ समझते हैं, वो है चाइना मार्केट को बंद करना। अब ये गवर्नमेंट जो हमारी आई, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छा से सपोर्ट किया था, तो लगा था कि कुछ मुझे ये नहीं लगा था कि ये लोग जो है ना इसको बंद करेंगे, ठीक है, मुझे ये नहीं लगा था। लेकिन ये जैसे ही आई उसके बाद किया क्या, इन्होंने उस वेबसाइट को ही इंडिया में एक्सेस करना बंद करवा दिया, समझे। वो सबसे बड़ा झटका था मेरे लिए, खास कर तो, कि बहुत सारे पार्ट्स जो है वहाँ से ऑर्डर कर रहे थे हम, जो इंडिया में मिल नहीं रहा था। और क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जो है इंजीनियरिंग का स्टूडेंट को पढ़ाना और प्रोजेक्ट वगैरह बनाना और ख़ुद का अपना काम एक्सपेरिमेंट करना काम था, तो वहाँ से सारा चीज़ें हम लोगों को आसानी से मिल जाती थी, जो चीज़ यहाँ पर हम लोगों को मिल नहीं पाता। मतलब अब अगर हम एक ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं, मान लो कि मैं रांची झारखंड से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहाँ उस टाइम पे तो सिर्फ अकेला हम ही थे पूरे रांची झारखंड में जो सप्लाई किया करते थे इन सब चीज़ों को, झारखंड तक कोई नहीं जानता था इन सब चीज़ों को। तो कहाँ से हम लोग वो चीज़ें लाएंगे। अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में क्या चीज़ मिल पाता, वहाँ पर भी टुकड़े टुकड़े में दो, वहाँ पर भी तो जो शॉप है वो अलग अलग शॉप है, वहाँ पे जाओ कुछ और मिलेगा, वहाँ पर जाओ कुछ और मिलेगा, मतलब ढूंढते रहो एक चीज़ें पे, एक जगह पे कोई चीज़ नहीं मिलता था। और जो गैजेट्स जो वहाँ पे हम लोग को मिल रहा था, चाइना में जो मिल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे तो 100% अभी तक नहीं मिल पाती, तो उस टाइम पे क्या मिलेगी। तो वो जैसे ही वेबसाइट ब्लॉक हुआ ना, तो मेरे लिए खासकर बहुत बड़ा झटका हो गया,
कि अब हम कैसे एक्सेस करें, मतलब झटका लगा जोरदार। मतलब क्या, वो तो फील अब बता नहीं पाएंगे। अब समझ रहे हो 10 साल 13 साल हो रहा है, अब आज देख लो 13-14 में बंद हुआ था, तो अभी कितना टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो ना झटका लगा, और फिर भी हमको लगा था उस टाइम पे कि हो सकता है कुछ दिन के लिए बंद किए हो, तो इसलिए जो है कुछ समय के बाद ओपन हो जाएगा। तो उसको रखे रहे हैं वेबसाइट को अपना जो है गूगल पे, क्रोम पे ऐड करके, कि जब भी हो रोज़ खोलते थे, रोज़ महीना में देखते थे 2 दिन की, अरे अब खुल गया होगा, अब जो है गो खुल जाएगा। रिक्वेस्ट मतलब क्या बोले, अंदर से बोलते थे भगवान खोल दे भाई, ये गवर्नमेंट काहे क्यों बंद किया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों बंद किया है। और उस टाइम पे वो चीज़ें जो आने लगी थी, चाइना बॉय कट चाइना, बॉय कट चाइना, तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉय कट चाइना क्यों, ये रीजन नहीं पता था। और बॉय कट चाइना करने से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। तो अब उस टाइम तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन क्या बोले, अब उस टाइम पे अब देशभक्ति वाला हाल था। मतलब क्या बोले, अपना दिल पे पत्थर, क्या मतलब पूरा धरती रख लिए, उसके बाद कंट्रोल किए अपने आप को। चलो ठीक है, अब क्या करें, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। उसका गैजेट्स देख देख कर करके रह जाते थे कि मंगा नहीं पा रहे, अब कोई सॉल्यूशन नहीं था। अरे मान के चलो, अभी अगर लोग जो भी कोई भी बोलेंगे मंगा तो हम रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं ना था यार, ठीक है। वो चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे चीज़ें ना, जो बॉय कट चाइना होने लगा, तो क्योंकि अब उस टाइम पे आ नहीं सकता था, तो हम लोगों को अपना रूट चेंज करना पड़ा, डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि अब वो गैजेट्स नहीं आ सकता, वो पार्ट्स नहीं आ सकता है, सिंपल सा बात है। तो अब क्या, मुझे वो पार्ट्स लोकल में मिल पाता, लोकल मतलब इंडिया मार्केट में मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि तुम ये समझो कि उस टाइम पे हम जैसे लोग जो है सेल किया करते थे, सेल्स हम लोग ही कर रहे हैं, वो सब गैजेट्स को हम लोग ला रहे हैं इंडिया में, बता रहे हैं कि ये चीज़ें भी अवेलेबल है, इस तरीके से बना बना के बच्चों को दे रहे हैं, तो हम लोग को कौन वो प्रोवाइड कर पाएगा। था नहीं वहाँ पे कोई वैस लेवल का, अभी भी वैस लेवल का लोग जो है बहुत कम ही लोग हैं, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं है ठीक, अभी भी कम है, अभी भी बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो गैजेट्स वगैरह पे डील कर रहे हैं, ठीक है, मेन है। और दूसरी बात की, हाँ भटक गया लाइन से, कि उस टाइम पे जैसे ही ब्लॉक हुआ तो हमारे पास बचा दूसरा मार्केट इंडिया। अब इंडिया मार्केट में प्रॉब्लम ये था कि अगर हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग चाइना से एक सिंगल पार्ट्स भी हम लोग जो है रिटेलर रेट पे, होलसेलर रेट पे मंगा पा रहे थे, चीपेस्ट रेट पे, ठीक है, एक पार्ट्स मतलब एक को कुछ भी मंगाते हैं तो आ जा रहा था वहाँ से। अब यहाँ पर इंडिया में दिक्कत ये था कि हम एक पार्ट्स मतलब एक जो है कंपोनेंट जो है मंगा नहीं सकते थे। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ नया काम करना है, नया इन्वेंशन कर, अरे सॉरी इन्वेंशन तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, नया हम कुछ सर्किट्स ही बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर मुझे कुछ क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता तो वो डायरेक्टली हमारे पास जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे एक्सेस नहीं था। उसके लिए या तो हमको दिल्ली जाना पड़ता या फिर वहाँ के सेलर से कनेक्ट करना पड़ता, फिर उन लोगों से हम लोग नेगोशिएट करते कि नहीं भाई अब तो मतलब गोड़ हाथ पड़ना पड़ता, अपना कनेक्शन है, कनेक्ट है, तब तो वो लोग जो है छोड़ देंगे, छोटा क्वांटिटी दे देंगे, छोटा क्वांटिटी मतलब 100 200 500, ठीक है। और हम लोग वहाँ से डील कर रहे थे 1 पीस 10 पीस 50 पीस पे डील कर रहे थे डायरेक्टली चाइना से। अब यहाँ पे हम लोग आगे 100 पीसेस पे आ गए, तो चलो अब फंडिंग कहाँ से लाएंगे, तो उसी में कंप्रोमाइज़ करके हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि नहीं अपने लिए जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन समझो यहाँ पर अगर हम उस टाइम पे अर्निंग कर रहे थे तभी तो हम वो चीज़ें मंगा पा रहे थे लोकल मार्केट पे, ठीक है। और जो बच्चे या फिर जो इन्वेंटर थे, वो लोग जिनके पास फंडिंग नहीं था वो उसी पे डिपेंडेंट थे, या फिर वो ग्रो कर रहे थे, उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था। तो अब उसको कहाँ से पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, थोड़ा ये बताओ हमको। कि अब यहाँ पे बात यहाँ पे यही है कि अगर जो बच्चे जो थे, जो लोग नया नया जान रहे थे, इन सब चीज़ों को जानना स्टार्ट किए थे चाइना को, उस टाइम बॉयकट करा दिया गया हम लोगों को और चाइना को बंद कर दिया गया, ठीक है। चाइना को बंद कर दिया गया, वो बड़ा बात नहीं था, ठीक है, लेकिन सबके लिए बंद होना चाहिए था ना, चाइना सबके लिए बंद होना चाहिए था। एक हमारे लिए तो, मेरे लिए तो नहीं बंद होना चाहिए था, और मेरे ऐसे लोगों के लिए तो बंद नहीं होना चाहिए था। तो फिर हमको ये बताओ, चाइना जब बंद हुआ तो फिर वो इंपोर्टर के लिए कैसे चाइना खुल गया। कहने का मतलब मेरे लिए रिटेलर मार्केट बंद हुआ था सिर्फ, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो इसीलिए गवर्नमेंट का जो विरोध में हूँ
कि सपोर्ट उस टाइम से ही दिमाग में क्लिक कर गया था कि ये लोग सही नहीं है, गलत कर रहे हैं, और कहीं से भी ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले आकर रिटेलर मार्केट को बंद किया, और किसने इन लोग को आइडिया दिया था कि भाई तुम उसको बंद करो, उस रिटेलर मार्केट को बंद करो? तुम होलसेलर मार्केट बंद कर दिए होते? नहीं। तो क्या किया इन्होंने? रिटेलर मार्केट को बंद कर दिया। रिटेलर मार्केट को बंद करने का किसका नुकसान हुआ? हम लोगों का नुकसान हुआ। कौन लोग थे हम लोग वही लोग थे ना, इन्वेंटर ही थे ना हम लोग। आप ही के ना देश के लोग थे, आप ही के ना देश के बच्चे लोग थे। तो हमारे लिए तो आपने डायरेक्टली बंद कर दिया। किसके लिए खोल दिया? तो इंपोर्टर लोग के लिए, बड़े बड़े जो जिनके पास फंडिंग है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उन लोगों के लिए ओपन कर दिया। उन लोगों से कैसे मंगाए हम सामान? अब वो लोग कैसे सामान मंगा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास बड़ा फंडिंग था। अब वो लोग डायरेक्ट गए, वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर पा रहे थे। यही चीज़ उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कि आखिरकार उन लोगों के पास सेम पार्ट्स आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास? ये चीज़ हमको नहीं पता था, ठीक है, कि कैसे हो रहा था। बाद में धीरे धीरे जानकारी मिला कि जो बड़े लोगों के लिए मार्केट चाइना बंद नहीं किया गया था, सिर्फ छोटे लोगों के लिए चाइना बंद किया था, और उन लोगों को दिखाने के, जैसे हम लोगों को बताने के लिए कि चाइना बंद करो बंद करो, जो सब लोग बोल रहे चाइना 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 की जा रहे हैं। पता चला अरे भाई, जिस चाइना का तुम मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो गवर्नमेंट बोल रखा था कि चाइना बंद करो, लेकिन वही बड़े लोगों के लिए खोल के रखा था। सारा का सारा पार्ट्स वहां से इंपोर्ट हो रहा है, हर एक चीज। आप मोबाइल फोन जो यूज कर रहे थे चाइना से था, क्यों नहीं चाइना का मोबाइल बंद करवा दिया आप? बात कर रहे हैं यहाँ पर नुकसान करवा कर, जिंदगी खराब करके, और यहाँ पे बड़ा बड़ा बातें बोलने चले हैं। यही सब चीज़ों को लेकर गुस्सा लगता है लोगों को, इन सपोर्ट करने का मन नहीं करता। जो लोग बोलते हैं, लगता है दूध तबड़ा खींच के लगाए उन लोग कान के पीछे, उलट दे उन लोगों को। तो वही चीज़ें हुआ वहाँ पे। बस हमारा जो है काम तमाम वहाँ पे। फिर जो भी अपना अपना तो इन्वेंटर थे ही, अपना तो काम करते रहेंगे, कोई सपोर्ट करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हम लोग तो काम करते ही रहे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रॉब्लम यहाँ पर अभी के जनरेशन वाले बच्चों लोग को है। बताओ 2013-14 में जो साइट को ब्लॉक कर दिया गया, क्या अभी के जो बच्चे जो हैं उन लोगों को इसके बारे में पता है? पता होगा? क्या वो लोग को पता है कि नया नया चीज़ें किस तरीक़ा से पूरे वर्ल्ड में जो है नया नया चीज़ें इन्वेंशन हो रहा है, क्या क्या पार्ट्स है? पता चल पाएगा उन लोगों को? कहीं का नहीं पता चल पाएगा उन लोगों को। तब फिर हम लोग कहाँ चले गए? फिर से बैक चले गए वापस जहाँ थे। हम तो 13 में जान रहे थे, 2013-14 में तो हम तो जान रहे थे, हमको तो अभी भी पता है। लेकिन क्या जो अभी जो बच्चे लोग निकल रहे हैं, जो लोग वैसे लोग हैं, करना चाहते हैं, क्या उनको पता होगा इसके बारे में? उन लोग को कहाँ से स्टार्ट करना? फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। अब वैसे लोग मिलेंगे तब ना। उन लोगों के नहीं बता पाए कि नहीं ये चीज़ें जो है आपको ये गैजेट्स ऑलरेडी बन चुका है, तुमको इसको इस पार्ट्स को लो और अपना 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 प्रोजेक्ट में लगाओ या अपना प्रोडक्ट में लगाओ, नया प्रोडक्ट बनाओ। सिंपल सा बात है। लेकिन जब हमको पता नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे जो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुका है। तो हमारा समय गया वहां पर। और जब बनाते हैं, जब बन जाएगा वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट, जब मुझे पता चलेगा कि ऑलरेडी बन चुका है, तो कितना हम डिमोरलाइज होंगे हम? ये बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? तो यही चीज़ तो मैं आज के लोगों के, आज के बच्चों के साथ और आज के गार्जियन के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं चलता है रे भाई। आप समझो हम लोग पीछे हो चुके हैं। अब कितना भी कोशिश करो, कैसे आ जाएंगे अचानक से? तो एक साल में कोई जा नहीं सकता है। अगर आज भी आँख खुलता है, आज भी लोग उस वेबसाइट को अगर जो है ओपन करते हैं, अगर रिलीज़ करते हैं, तो क्या होता, क्या लगता है आपको? कितना समय लगेगा? क्या धड़ाधड़ निकल जाएगा क्या? लोग तुरंत एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देंगे क्या? वो हमारे लिए फिर बेनिफिट होगा क्या? अभी जो बच्चे लोग जो अभी जैसे अभी जो है 9th-10th में है, 12th में है, अभी आपने कितना साल का गैप कर दिया बताओ तो? 2013 का बात कर रहे हैं, अभी 2026 चला, 13 साल का गैप। मतलब 13 साल से जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में एक्सेस पता नहीं है, इस चीज़ के बारे में कि इस तरीका का दुनिया में इन्वेंशन चल रहा है, ये चीज़ें पहले से बन चुकी हैं और आपको फ़ायदा ये चीज़ें मिलने वाली है, सब चीज़ें तो किसी को पता ही नहीं है। तो कहाँ चले गए हम लोग? पीछे चले गए।
और बोल रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में, क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बात जब बोलते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है। क्या बोल रहे थे बीच में कि समझ में विश्व गुरु बन जाएंगे हम लोग, ये बन जाएंगे वो बन जाएगा, सब कोई ताली बजा रहे हैं। हमको तो क्या बता, हमको तो उसी समय समझ में आ चुका था कि कुछ नहीं होने वाला है। अब कैसे हो जाएगा यार? आपको पता है कि जब तक टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे नहीं होंगे, विश्व गुरु का हम कोई गुरु नहीं बन पाएंगे। अभी भी आप देखो ना, अभी भी देख लो, कोई भी आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या मैकेनिकल गैजेट्स देखो या फिर मशीन देखो, वो सारा का सारा इम्पोर्टेड है। आप यहाँ पर सीसीटीवी में कैमरा बात कर रहे हो, हम जिस कैमरा से बात कर रहे हैं, हम जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी इम्पोर्टेड है। कहाँ से? चाइना से। अभी लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पर भी फैक्ट्री लगा रहा। फैक्ट्री लगाना कौन सा बड़ा बात है भाई? तुम थोड़ी लगा रहे हो यार कि खुश हो रहे हो। तुम्हारे पास इतना औकात है कि तुम कर पाओगे? पैसा है तुम्हारे बाप दादा के पास में? जिसके बाप दादा के पास पैसा था ना, वही लोग लगाया है फैक्ट्री, और वही लोग फिर से यही चीज मतलब फैलाया जाता है मार्केट में कि देखो मैंने फैक्ट्री, भारत में, इंडिया में फैक्ट्री लग गया। तुम किए हो कुछ कि उछल रहे हो यहां पे? क्या आज अगर उस टाइम पे वो एक्सेस रहता था, क्या आज हम लोग नहीं कुछ अलग कर रहे होते? क्या हमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता? क्या हम लोग आगे नहीं निकल रहे होते? क्या हम लोग फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे क्या? लेकिन हमको तो पीछे कर दिया गया डायरेक्टली। जो लोग इस सेक्टर में थे भी, वो लोग भी इस सेक्टर को छोड़कर दूसरा जगह चले गए। तो कहां से आगे आगे बढ़ पाएंगे? कोई भी कैसे बढ़ पाएगा? बोलने से चल बढ़ पाएगा कि बोल दिया और हो गया काम। बोल देने से अगर हो गया होता ना, तो आज दुनिया में हम लोग राज कर रहे होते, जो हिसाब से हम लोग को समझाया जा रहा था। चाइना बॉयकॉट, चाइना बॉयकॉट, पता है चाइना जो है ना, हम जैसे लोगों के लिए गॉड है, गॉड। जिस टाइम पे चाइना को मैंने शुरुआत में जानना स्टार्ट किया था ना, उसी समय से उसको समझ गया था कि यार ये लोग जो है ना जबरदस्त लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। पता है क्यों? ये और बताता हूं, और सुन लो। देखो, कोई भी इन्वेंशन होगा तो सबसे पहले उसको हम लोग को जानना होता है। इन्वेंटर लोग अच्छा से जान रहे हैं। कोई भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, सिर्फ इन्वेंटर का बात नहीं, और किसी भी सेक्टर में अगर आप कोई चीज़ों को सीखना चाहते हो तो पहले उसको देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तब सीखते हैं, चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो। तो फिर यहां पर वही बात आया कि चाइना ने शुरुआत किया कि जैसे हम लोग पहले बोलते हैं ना, चाइना माल सबसे घटिया वाला माल है। चाइना है, चलेगा चलेगा तो चांद तक, नहीं तो एक दिन भी नहीं चल सकता है, ये सब बोला करते थे ना। लेकिन उस टाइम पे हम चाइना को बहुत अच्छा तरीका समझते थे कि ये लोग जो है, जो भी चीज़ है, बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या किया था इन लोगों ने पता है? सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, यूएस का जितना भी मोबाइल फ़ोन या फिर गैजेट्स जो हो रहा था ना, उन लोगों को सबसे पहले परचेज कर लेते थे अपने पास, खरीद करके अपने फैक्ट्री में ला करके अपने इंजीनियर्स को दे दिए, ले भाई तू एक्सपेरिमेंट कर और बना इसी तरीका का। उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पर नोकिया था, याद है? नोकिया, सैमसंग और कौन कौन सा फ़ोन्स हुआ करता था उस टाइम पे, आईफोन भी था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, चाइना से भी आया था ना हमारे पास, नोकिया का डुप्लीकेट, सैमसंग का डुप्लीकेट, आईफोन का डुप्लीकेट आया था उस टाइम पे, याद है ना? तो क्या चाइना खराब है क्या? उसने क्या क्या सीखो, उससे सीखने वाला बात है। आज के भी लोगों को बात बोल रहे हैं, सीखना पड़ता है लोगों को। रावण से भी सीखना पड़ा था। किसको? रावण के पास भी भेजा गया था इसको, लक्ष्मण को, जाओ सीखो। तो यहाँ पर तो हम लोग तो इंसानी है। तो उन लोगों ने क्या कर सीखा था, पहले इन्वेंशन नहीं जानते थे वो लोग, कहाँ करना कैसे करना नहीं जान रहे थे, नया टेक्नोलॉजी समझना स्टार्ट नहीं किए थे, बनाने नया चीज़ बना नहीं पाते थे, लेकिन कॉपी पेस्ट कर पाते थे। क्या गए, सिंपल खरीदा, जो लोग आगे थे उनको उनका पार्ट्स खरीदा, देखा, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, बनाया अपने लेवल का, टैग लगाया, भेज दिया। कहाँ भेजा? हमारे मार्केट में भेजा। हम लोगों का सबसे बड़ा कंजम्पशन तो हम ही करते थे उसका, हमारे मार्केट में। देखे थे ना, हर एक गली मोहल्ला से लेकर के सभी के हाथ में बड़ा बड़ा डिस्प्ले वाला मोबाइल हुआ करता, चाय चाय बोलता था। और उसी टाइम पे आकर बता दिया गया, हम लोग जुटो का बकवास कर दिया गया कि चाइना बॉयकॉट कर दो, बेवकूफ बना दिया गया हम लोगों को। हम लोगों ने सीखा नहीं, उसको हटा दिया। जहां हम लोगों को सीखना, जिस टाइम पे हम लोगों को सीखने का समय हुआ था, सीखने का समय था, उस टाइम पे हम लोगों से उसको दूर कर दिया गया और हम लोगों को दिमाग में डाल दिया गया कि भाई चाइना का सामान यूज नहीं करना है, इसलिए आप लोग को सब चाइना बॉयकॉट कर दो।
कौन यूज कर सकता है? तो बड़े लोग यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकता है? तो गवर्नमेंट के सारे लोग यूज कर सकते हैं। कौन मंगा सकता है? तो जितने भी करोड़पति अरबपति लोग हैं वो लोग सामान लाएंगे चाइना से और अपना नाम लिखेंगे उसके ऊपर में, आपको बेच देंगे। जैसे उस टाइम पे समझ लेमन हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, वो लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे यही ना कर रहे थे, लेमन और माइक्रोमैक्स से चाइना से मंगा रहे थे मोबाइल्स और हमारे यहाँ पर जो है टैग लगा करके बेच दिए। ठीक है, R&D तो किए नहीं। तो यही सब चीज़ें जो है हमारे साथ में गड़बड़ हुआ है और अब भी गड़बड़ हो रहा है। तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग भी इसके बारे में ना आवाज़ उठाओ कि उसको ओपन करो, चाइना को डायरेक्टली एक्सेस दो, हम लोगों को एक्सेस दो, ताकि अभी के बच्चे जो है, हम लोग तो अब निकल चुके हैं, बट जितने भी आने वाले जनरेशन के बच्चे लोग हैं वो लोग भी उसको एक्सेस कर पाए, समझ पाए, देख पाए, तभी ना आगे बढ़ेंगे यार। इसमें कौन सा देशभक्ति और ये सब का बात आता है? नहीं करना है, पीछे रहो। अब पीछे होते ही जा रहे हैं और पीछे हो, सिर्फ झूठों का हल्ला करो। मतलब 1.5 अरब का आबादी में 1-2 बच्चा निकल जाएगा, कुछ मतलब चला गया अमेरिका, कोई चला गया, किसी का CEO बन गया, तो हल्ला देखो कितना कर पा रहे हैं। शर्म नहीं आता यार? हमको तो शर्म आता है ये बोलने में कि इतना बड़ा जनसंख्या में 1-2 आदमी निकलता, हल्ला किए जा रहे हो किए जा रहे। अरे यार, यहाँ पे तो होना चाहिए कि हर रोज हर दिन वैसा इन्वेंटर निकलना चाहिए था। सिर्फ हम लोग अपने ही लोगों को जो है, कोई किसी, अब ऐसा मत बोलना कि बाहर का कोई लोग हम लोगों को दबा दिया। हम लोगों ने, यहीं के लोगों ने अपने ही लोगों को पीछे कर दिया। ठीक है, और करते जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि मेरा गलती हुआ है। अरे गलती कर चुके हो तुम लोग, उसको सुधार भी तो सकते हो। कौन सा बोलना, कौन आपको बोलने जा रहा? आप कर दोगे, अच्छा बात है, आगे बढ़ाओ लोगों को। सिर्फ बोलने से नहीं ना होता यार। स्किल्ड इंडिया और क्या क्या फलना ढिकना बना के रखे हो, क्या स्किल सीख रहा हो? तो हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी तो मार्केट में ही है, देख